देखो ध्यान दो, 7.2 का 5वें का पहला सवाल है और दूसरा है, दोनों एक जैसे। ये मैं पहले सवाल को यहाँ पर कर देता हूँ, दूसरा आप स्वयं करेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है और परीक्षा की दृष्टि से अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखो इसका मान याद करना है आपको। कोट 12 है, कोट 38 है, कोट 52 है, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। देखो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो हम तो ये देखते हैं कि जिनका सारणी में मान दिया हुआ है तो सारणी से होंगे, लेकिन इनके सारणी में मान नहीं है तो किस विधि से करेंगे? पूरक कोणों के अनुपात से। तो यहाँ कोट 12 डिग्री है, ये 78 और 12 जब मिल जाते हैं तो 90 हो जाएंगे, 38 और 52 मिल जाएंगे तो भी 90 हो जाएगा। लेकिन क्या बचा अपने पास? कोट 60। और कोट 60 का सिंपल है कि सारणी में मान है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास कोट 12 डिग्री, इसको कोट 78 को पहले ले आते हैं, कोट 78 डिग्री ले आए। इसके बाद क्या बचा अपने पास? कोट 38 डिग्री, और फिर क्या बचा? कोट 52 डिग्री, और फिर क्या बचा? कोट 60 डिग्री। सिर्फ संख्याओं को मैंने यहाँ पे बदला है, स्थान परिवर्तन किया है। हालांकि 7 को 8 से गुणा करो या 8 को 7 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे तो 56 ही। तो उसी वजह से गुणा की संख्या कहीं भी आगे पीछे इनको कर सकते हैं। करा क्यों है? ताकि यहाँ पे इनका योग 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के बाद ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब आपके पास एक जैसे पूरक कोणों के दो अनुपात बने तो किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ एक को चेंज करेंगे, यहाँ भी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? कोट 12 डिग्री, इस कोट को किससे बदल सकते हैं? tan 90 माइनस 78 हो गया चेंज। फिर ये कोट है आपके पास, इसको ऐसे रहने दें, कोट 38 डिग्री, इस कोट को किसमें बदल देंगे? tan 90 माइनस 52 डिग्री। क्या बचा आपके पास? गुणा। अब सारणी से कोट 60 का मान देख लें। सारणी में जो कोट 60 का मान होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ कारण लिख देंगे हम, किस किस को चेंज किया है। कोट को चेंज किया है tan 90 माइनस थीटा, और दूसरा कोट 60 डिग्री का 1/√3। ये मान हमने रखे। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करना है हमें? कोट 12 और tan 90 माइनस 78, ठीक है, जब इसमें से घटाएंगे ठीक, तो 90 में से जब ये 78 जाएंगे तो आपके पास यहाँ पहले से क्या है? कोट 12 डिग्री, क्या हो जाएगा? tan 90 में से 78 जाएंगे तो 12 डिग्री। क्या बचा? कोट 38 डिग्री, tan 38 डिग्री 1/√3। अब ध्यान दो, जब विपरीत अनुपात, जब मैंने आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीका बनाने की विधि बताई थी तो उसमें एक बात बताई थी, जब किसी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल का मान 1 प्राप्त होता है। tan को कोट से गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा इसका मान, क्योंकि आपने पढ़ा होगा tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। इसका मान क्या हो चुका है अपने पास? 1। ऐसे ही इसका मान भी कितना हो गया? 1, क्योंकि समान संख्या, थीटा के मान समान है, tan को कोट से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा मान। क्या बचा आपके पास? 1/√3। अब ध्यान दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, और नीचे क्या बचा? √3। ये आपका आंसर है। ये 5वें का पहला सवाल है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो इसका दूसरा आप स्वयं करेंगे, ठीक। देखो छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों में व्यक्त करना है। देखो अपने पास जो साइन का मान है, वो साइन का मान पहले सवाल में sin 81 प्लस sin 71 डिग्री है, जबकि हमें चाहिए कि इसके 0 से और 45 के मध्य में चाहिए, जबकि ये 45 से अधिक आ रहा है और हमको इससे कम करने, क्योंकि व्यक्त की इसमें करना है 0 से 45 डिग्री के कोणों में व्यक्त करना है हमें। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? कोस 90 माइनस हटा किसको रहे? 81 को, प्लस इस साइन को भी किस में चेंज कर देते हैं? कोस 90 माइनस 71। कोस 90 में से 81 जाएगा तो 9, कोस 90 में से 71 जाएगा तो 19। अब ध्यान देखो, यहाँ थीटा का मान क्या है? 9 डिग्री, और यहाँ थीटा का मान क्या है? 19 डिग्री।
आपको किससे किसके मध्य चाहिए, 0 से 45 डिग्री। तो 0 से 45 डिग्री के मध्य आ रहा है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका दूसरा आप खुद करेंगे इसी विधि से। देखो साथियों का पहला सवाल है, ये सिद्ध करने वाले सवाल आपके पास आ गए। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। जैसे आपने 7.1 में सर्वसमीका सिद्ध करी थी, उसी आधार पे यहाँ पे कोणों के आधार पे आपको सिद्ध करना है। ठीक है, वही कंडीशन बनेगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली। यहाँ पे अपने पास लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है पहले सवाल का, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर 2 कोस 25 डिग्री। आपको कोस 25 डिग्री में चाहिए, कोस 25 आ रहा है, लेकिन कितनी बार आ रहा है, एक बार। चाहिए कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब फालतू की संख्या क्या है आपके पास, साइन 65। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन 65 को हटा देंगे, साइन को किस में चेंज कर देंगे, कोस 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। तो एक को तो चेंज करना है यहाँ पे। कोस 90 में से 65 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब देखो समान संख्या को समान संख्या से जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 कोस 25 डिग्री। ये किसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का यही आ रहा है 2। तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। अगले पे आ जाओ। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये अपने पास सवाल है। ठीक है, साइन 55 साइन 35 माइनस कोस 35 कोस 55, और इसका मान क्या चाहिए, 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास 4 अनुपात हो तो किन्हीं 2 को चेंज करेंगे, 2 हो तो 1 को चेंज करेंगे, 4 हो तो किन्हीं 2 को। अब देखो एक साइड दोनों साइन है और एक साइड दोनों कोस है, या तो दोनों साइन को हटाओ या दोनों कोस को हटाओ। देखो साइन 55 साइन 35, साइन को किस, कोस को किस बदल देंगे, साइन 90 माइनस 35, और इस कोस को भी किस बदल देंगे, साइन 90 माइनस 55। साइन 55 साइन 35, 90 में से 35 जाएंगे, साइन 55, और ये क्या बचेगा, साइन 35। ये संख्या और ये संख्या आपस में समान है, समान संख्या में से समान संख्या घटा रहे हैं, क्या बचेगा आपके पास, 0। ये आपके पास 0 आ रहा है, ठीक हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कोस 70 बटे साइन 20 प्लस कोस 59 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 बराबर 0। 0 मान चाहिए, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन 30 का मान होता है। तो इस कोस को किससे बदल देंगे, साइन 90 माइनस 70 बटे साइन 20। इस कोस को भी किससे बदल देते हैं, साइन 90 माइनस 59 साइन 31 माइनस 8। साइन 30 का मान जो सारणी में होता है वो कितना होता है, 1 बटे 2। स्क्वायर कर देंगे, साइन 90 में 70 जाएगा तो क्या बचेगा, साइन 20, और ये भी क्या हो गया, साइन 20 चिन्ह प्लस। 90 में 59 जाएगा तो साइन 31, और ये भी क्या हो गया, साइन 31 माइनस 8। अब यहाँ ध्यान दो, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कर देते हैं 4। समान संख्या से समान संख्या को काटेंगे, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर समान संख्या को समान संख्या से काटेंगे, क्या आ जाएगा, 1। अब देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, और उसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। दोनों प्लस के 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ये किसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी यही आ रहा है।
तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उतार लो। देखो 10वां सवाल है, सिद्ध कीजिए साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इस सवाल को करना है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम अब से पहले सवाल करते आए हैं। जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनको चेंज करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। अब इनको चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ऑलरेडी कोस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा। अब ये सवाल इससे आगे हो ही नहीं सकता, साइन कोस कहीं भी चेंज कर लो सवाल यही का यही रह जाएगा। तो ये अपना इस साइड को यहाँ रोक देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने यही रोक दिया। अब सवाल कहाँ से करेंगे हम, राइट हैंड साइड से करेंगे। और राइट हैंड साइड में ध्यान दो क्या है अपने पास, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा। अब समसमीकरण आपने पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो उस पर ध्यान दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है। तो हम यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हटा देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जिसको चेंज करते उसको चेंज करेंगे। टेन थीटा को किस में चेंज कर देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर ध्यान दो, और सेक को चेंज किस में करेंगे 1 बटे कोस में, लेकिन सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब आपके पास 4 संख्याओं की भिन्न बनती है तो उनको 2 में कैसे करेंगे, जो ऊपर वाली आपके पास भिन्न है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये जैसी की वैसी रहने दें। और ये जो कोस स्क्वायर है ये तो कहाँ चला जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 कहाँ जाएगा नीचे। अब फिर ध्यान दे इसमें, नीचे कोस थीटा है और ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे 1 बार है कोस थीटा और ऊपर कितनी बार है 2 बार घात के रूप में। तो इससे घात कट जाएगी, 1 बार बचा, तो आपके पास क्या बचा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या रहा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और इसका भी क्या रहा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, 10 तक सवाल मैंने कर दिए हैं और इसी प्रकार के सिद्ध करने वाले आपके पास जो सवाल है 14 तक हैं। ठीक है, अब वो 11 से लेके 14 तक आप खुद करेंगे उन सवालों को। क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता ही है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन 4 सवालों में आपके पास। ठीक है, तो आप खुद कर लें, और अगर नहीं आते आसान से सवाल है हालांकि आ जाएंगे, बिल्कुल इसी आधार पर चलेंगे। नहीं भी आते हैं तो जो सवाल नहीं आता है आपको सवाल का अगर वीडियो चाहिए तो आप ये नंबर है इन पे व्हाट्सएप कर देना, आपके पास ये सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, जो भी सवाल आपके पास बचे हुए और इसके आधार पर, और इस प्रश्नावली के अलावा और भी प्रश्नावली है, उदाहरण है, जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कॉल कर ले या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपके पास सवाल वीडियो सहित मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 11 से 14 आप सवाल खुद कर लें इसके। बाकी के जो अगले सवाल है 15वें से लेकर लास्ट इस प्रश्नावली को भी खत्म करते फिर अगली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना पड़े, आसान से सवाल है, कोई ज़्यादा वो है नहीं इसमें।